सभी का स्वागत है इस डिवोशन में। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन महान है पिता, देहधारी तलवार जैसा है पिता परमेश्वर, जो आप हमको सिखाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए पिता। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। तो आप हमारे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता उसका 142 हत्या चैप्टर। और हम वहाँ पे देखते हैं कि राजा दाऊद है और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर को वो पुकार रहा है और प्रार्थना कर रहा है और अपनी आवाज़ जो है वो परमेश्वर की ओर ले जा रहा है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्यों प्रार्थना कर रहा है और क्यों परमेश्वर से मांग रहा है और क्यों वो दुहाई दे रहा है। अगर हम देखते हैं कि पहले शामिल के 22वें अध्याय में अगर वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो है भाग रहा है साउल से और बहुत दूर कहीं भाग रहा है। और हम देखते हैं कि एक वो गुफा में चला जाता है भागते भागते। हम उसके जीवन से देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे वो भागता फिरता है साउल राजा से, अपने दुश्मनों से, और अलग अलग जगह पे जा रहा होता है। कई कबार गुफा में चला जाता है, कई कबार रेगिस्तान में, कई कबार किसी और के पास चला जाता है दाऊद राजा। और फिर हम देखते हैं उसके जीवन से उस जगह में भी, गुफा में भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और अपनी दोहाई परमेश्वर को सुना रहा है और अपनी जो आशा है, अपना जो भरोसा है वो परमेश्वर पे लगाए रखता है। उसके जीवन से हम देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थिति उसके जीवन में चालू है। ओके, साउल राजा उसके पीछे पड़ा है, उसके शत्रु उसके पीछे पड़े हैं, वो भाग रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, गुफा में है। और हम देखते हैं अगर एक गुफा में कोई रहता है तो वहाँ बहुत सारा अंधियारा रहता है, राइट, और बहुत सारा डार्कनेस रहता है, अंधियारा रहता है। और वहाँ पे गुफा में बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है और प्राणी भी हो सकते हैं। बट दाऊद राजा वहाँ पे एकदम, वहाँ पर हम देखते हैं कि वह वहाँ पूरा अकेला है और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है, दुहाई दे रहा है अपने परमेश्वर को और पुकार रहा है, ठीक है। और पुकार रहा है और फिर क्या बोलता है दाऊद राजा की अगर हम पढ़ते हैं पहली आयत में, हे यहोवा, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। यहाँ दाऊद राजा दुहाई देता है परमेश्वर से और गिड़गिड़ाता हुए परमेश्वर को पुकार रहा है। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके सामने प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस सरते सरते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मेरे दाहिने ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ने मुझे कोई पूछता नहीं है। दाऊद राजा यहाँ पे बोलता है उस गुफा में, वहाँ पूरा अकेला है, उसके आजू बाजू कोई नहीं है। अगर हम देखें उसके 600 जो भी माइटी मैन है वो भी नहीं है। वहाँ पे पूरी तरीके से दाऊद राजा जो है अकेला है और परमेश्वर से दुआएं दे रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर, मेरी जो कामना है, मेरी जो आवाज़ है वो सुन ले परमेश्वर। और मेरे आजू बाजू कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ पिता, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हैं, ठीक है। पर आगे जाके हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि दाऊद के जीवन से बहुत अच्छी बात ये, बहुत सारे भजनों में वो लिखता है कि मैं तुझसे, परमेश्वर पे वो पूरी तरीके से आशा रखता है, पूरी तरीके से भरोसा रखता है। बहुत सारे अगर आप पढ़ोगे भजन संहिता में तो दाऊद राजा अगर पहली आयत में बहुत बार लिखता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे, मेरी आशा परमेश्वर पे, ठीक है। दाऊद राजा अपने जीवन में भी, हाँ उसके जीवन में प्रॉब्लम थी, परिस्थिति थी, वो भागता फिर रहा है, काली गुफा में है दाऊद राजा है वहाँ पे, बट वो पूरी पूरी तरीके से अपनी आशा जो है, अपना भरोसा जो है वो परमेश्वर पे रखता है, राइट, उस सिचुएशन में भी। हम क्या सीख सकते हैं दाऊद राजा के जीवन से? यस, कई कबार ऐसा हो सकता है कि मेरे ऐसे जीवन में मैं ऐसी, लाइक क्या बोलते, गुफा जैसी परिस्थिति में, गुफा जैसी चीज़ में हो सकता हूँ मेरे जीवन में, राइट, ऐसी परिस्थिति में हो सकता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम में हो सकता हूँ, ऐसी सिचुएशन मेरे जीवन में आ सकती है कि कोई मेरे पीछे पड़ा है, मैं भाग रहा हूँ, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है। बट अगर हम सीखते हैं दाऊद राजा के जीवन से, उसका पूरा भरोसा, पूरी आशा जो थी परमेश्वर पर थी, राइट। और आगे जाके हम देखते हैं उसके जीवन से कि परमेश्वर ने उसके सारे शत्रुओं से, उसके सारे जो भी एनिमी थे साउल राजा से, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया और एक महान राजा बनाया।
हमारे जीवन में भी बहुत बार तकलीफें आती है, परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम आती है, बट मेन अमेजिंग सबसे अद्भुत बात है हमको ये रखनी चाहिए कि हमारा पूरा भरोसा, हमारी पूरी आशा हम परमेश्वर पे रखें, राइट। जैसे दाऊद राजा ने अंत तक जो था अपने जो पूरी आशा भरोसा परमेश्वर पे रखा और परमेश्वर ने उसके सारे शत्रुओं में से छुड़ा लिया, राइट। हमारा पूरी आशा भरोसा परमेश्वर पे रखे और परमेश्वर जो है हमारे सारे संकटों में से, सारी प्रॉब्लम में से, जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है, जो भी हमारी परिस्थिति है, वो परमेश्वर जो है हमको छुड़ाता है, राइट। और आगे जाके वो बताता है मेरे को सहाय कहाँ से मिलती है, राइट। अगर हम पढ़ते हैं साम्स भजन संहिता 121 में, जो इसने आकाश और पृथ्वी बनाया उसकी तरफ से मेरे को सहायता मिलती है। दाऊद राजा के जीवन से हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि पूरी तरीके से अपना मन, अपना तन और पूरा हृदय परमेश्वर पे रखे, अपनी आशा जो है, अपने भरोसा जो है परमेश्वर पे रखे। वो हमको मदद करता है, वो हमको छुड़ाता है, राइट। और कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे जीवन में ऐसी जगह पे मैं हो सकता हूँ, बट उस जगह में भी परमेश्वर मेरे साथ है, राइट। उस गुफा में भी परमेश्वर उसके साथ था और उस गुफा में भी दाऊद राजा की जो प्रार्थना थी, राइट, वो परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने उसके सारे शत्रुओं में से छुड़ा लिया। लाइक हम भी सीख सकते हैं दाऊद राजा के जीवन से, राइट। हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर पे आशा रख सकते हैं, उस पर भरोसा रख सकते हैं और वो हमको सारे शत्रुओं में से, हमारे जो भी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, ठीक है, वो हमको छुड़ाता है और हमको मदद करता है, राइट। ये था आज का डिवोशन। आमेन।